निरसा स्थित एमपीएल में कोयला ट्रांसपोर्टिंग के दौरान हुए बड़े घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर निरसा विधायक अरूप चटर्जी मंगलवार को धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन से मिले। उनके साथ हाईवा ओनर एसोसिएशन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उपायुक्त से उन्होंने पूरे मामले में एमपीएल प्रबंधन, कोयले की सप्लाई करने वाली कोल इंडिया की यूनिट, उनके पदाधिकारियों की विश्वसनीयता पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की और डीसी से भी उन्हें नियमानुसार जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए अरूप चटर्जी ने बताया कि एमपीएल में कोयला सप्लाई में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है। शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए मिट्टी, पत्थर और ओबी डंप मिलाकर घोटाले को छुपाने की कोशिश की गई है। ट्रांसपोर्टर से लेकर एमपीएल प्रबंधन और पाथर डी कोयलेरी से जुड़े पदाधिकारियों की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता है। पूरे मामले में तत्काल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इनवॉइस जो है एमएनएसआर, फिर एमएनएसआर बेच रही है प्रभावती उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, धनबाद झारखंड, ऑपोजिट एयरपोर्ट। ऐसा संदेह है कि ऐसा बड़ा कोयले की घोटाला हुआ है। एमपीएल में एक गन नायक कोल ट्रांसपोर्ट कंपनी नाम की एक कंपनी है, जिसे कोयला ट्रांसपोर्टिंग सीसीएल के विभिन्न कोयलेरियों से बाली डी रेलवे साइडिंग, जो आद्रा डिवीजन के अंदर आता है, वहां से एमपीएल में कोयला से ट्रांसपोर्टिंग करना था रैक के माध्यम से। एमपीएल के अंदरूनी मामला में जो आया है, जांच के क्रम में आया है कि लगभग 1800 टन कोयले की शॉर्टेज है उस कंपनी की आपूर्ति में। एमपीएल ने उस कंपनी को, गन नायक कोल ट्रांसपोर्ट कंपनी को 1800 टन कोयले की आपूर्ति करने के लिए, अन्यथा 1 करोड़ 81 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के लिए मेल किया है। इसी बीच में गन नायक कोल कंपनी द्वारा और कुछ कोयला तस्करों द्वारा मिली भगत करके एमपीएल में विगत कुछ दिनों से मिट्टी और पत्थर की आपूर्ति पाथर डी के किसी भट्ठा से की जा रही थी। अभी 8 गाड़ी एमपीएल में अनलोड हुआ है। 3 तारीख को 5 गाड़ी और 9 तारीख को 3 गाड़ी और फिर 11 तारीख को भी 4 गाड़ी अनलोड होने के लिए जा रही थी। उसी क्रम में प्रेस मीडिया, हाईवा एसोसिएशन के लोग, स्थानीय ग्रामीण जनप्रतिनिधि के आने के कारण से जो है ये मामला का पर्दाफाश हो गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि विगत 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी भी गाड़ी थाना में खड़ा है। मामला को मैनेज करने का प्रयास लोगों द्वारा किया जा रहा है। अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। इसीलिए हम लोग अभी माननीय विधायक अरूप चटर्जी जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ के माननीय डीसी महोदय से मिले हैं। लिखित शिकायत हम लोगों ने डीसी को दिया है। सारे विषय को बताने का काम किया है कि ये बहुत ही बड़ा घोटाला है। इसमें जो है भारत सरकार की कोयले की लूट हुई है। भारत सरकार के रेल के माध्यम से कोयलों को बेचा गया है और उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए पावर प्लांट, एमपीएल के लोग मिली भगत करके और ट्रांसपोर्ट के लोग और कुछ माफिया मिली भगत करके वहां पर मिट्टी और पत्थर की आपूर्ति करके इस शॉर्टेज को, इस घोटाले को पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बोला डीसी ने? क्या बोला? डीसी साहब ने प्राथमिकी करने का आदेश दिया है और इसके लिए जो पूरा मामला है, इसमें उन्होंने कहा है कि हम ऊर्जा विभाग को भी इसके पूरे जांच करने के लिए पूरा सारा जो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स लगाया, हमने भी लिखा है और विधायक जी ने भी लिखा है। उन सभी डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने कहा है कि हम ऊर्जा विभाग को लिख रहे हैं और प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश उन्होंने सक्षम पदाधिकारी को दिया है। किसका नाम सामने आया है? इसमें मूल रूप से एमपीएल के कोयला विभाग के लोग जो हैं, एक दुर्गेश शर्मा जी हैं जिनका नाम लगातार आ रहा है, सुशील सिंह जी हैं उनका नाम आ रहा है, गन नायक कोल ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो भी पदाधिकारी हैं उनका नाम आ रहा है और कुछ लोग और पर्दे के पीछे हैं। ये गन नायक कहाँ की कंपनी? गन नायक रांची की कंपनी है। तो उसके जब ये प्रोपराइटर अमित सिंह और टीपी सिंह नाम का व्यक्ति का नाम आ रहा है। ये कोयला लोड जो हो रहे थे कहाँ से हो रहे थे? ये पाथरडी के एक भट्ठा जिसका चालान जो है, चालान में एमएनएसआर ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड पारबाद पाथरडी जोड़ा पोखर बताया गया है। मतलब चालान किसी और नाम से है? चालान किसी और नाम से, वाहन कुछ और दिखाया जा रहा है? वाहन नहीं, वाहन वही है। वाहन जो है, वाहन में एक तरफ जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो लिख रही है कि हम कारो ओसीपी से एमपीएल भेज रहे हैं। दूसरे तरफ जब मामला जो पेपर उसमें लगा है वे ब्रिज जो है, कांटा जो हुआ है ये पारबाद पाथरडी से हुआ है। उसमें जो पेपर लगा है, जो माइनिंग चालान लगा है, माइनिंग चालान में एमएनएसआर कंपनी के द्वारा माइनिंग चालान लगाया गया है। ये लगभग 2.25 करोड़ रुपए घोटाला है। तो टोटल मतलब 12
हाईवा आप लोग पकड़ लिए हैं। नहीं, हम लोग 4 हाईवा पकड़कर निरसा थाना को दिए हैं। इसके पूर्व में 8, जैसा आपने बताया, इसके पूर्व में 8 हाईवा और खाली हुआ है। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि उस 8 हाईवा का जीपीएस को और निकाला जाए और एमपीएल का सीसीटीवी फुटेज को निकाला जाए कि उसमें क्या माल गिराया गया है उस 8 हाईवा से। मेरा नाम मधुरेंद्र गोस्वामी है। अभी मैं निरसा सह चिरकुंडा व्यापार मंडल का निदेशक हूँ। तो चूंकि आप भाजपा में जी, भाजपा से भी जुड़े हुए हैं। सांसद के द्वारा कुछ पहल की जा रही है। नहीं, सांसद महोदय है नहीं। हाँ, सांसद महोदय को इसे सूचना हम लोग शुरू में दिए थे। सांसद महोदय ने उसी समय वरीय पुलिस अधिकारियों को और एमपीएल अधिकारियों को 3 गाड़ी का नंबर जो हम लोग के पास आया था कि ये लोड हो गया है और ये खाली होने वाला है, इसकी सूचना हम लोगों ने वरीय पदाधिकारियों को और एमपीएल अधिकारियों को भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। अभी फिलहाल एमपीएल में क्या हाईवा लेकर हाईवा निरसा थाना में 4 दिनों से खड़ी है, लेकिन प्राथमिकी अभी तक दर्ज नहीं हुई है। अभी जो कोयले के लोड अनलोडिंग की बात है, अभी एमपीएल में हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं, एमपीएल में अन्य वाहन का हो रहा है। अन्य वाहन का काम चल रहा है। आ रहे होंगे, हो सकता है उसमें मिलावटी हो। संभवतः हो सकती है, ये तो लगातार ऐसा चलते रहता है। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि तत्काल तुरंत एफआईआर हो। एफआईआर होने के बाद इस मामले के लिए एक जांच टीम का गठन किया जाए और ये पूरा चीज़ को, ये क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ मामला है, भारत सरकार के कोयले की लूट हुई है। लूट किस माध्यम से हुई? लूट रेल, जो भारत सरकार का है, उस रेल का माल, रैक से जो माल आ रहा था उसमें लूट हुई है और रैक पावर प्लांट को जा रहा था, पावर प्लांट के कोयले की लूट हुई है। इसलिए हम मांग करते हैं कि इसमें सेंट्रल एजेंसी इन्वॉल्व हो और इन्वॉल्व होकर इस पर पूरे मामले का पर्दाफाश करे और जो दोषी पदाधिकारी हैं, एमपीएल के जो कोल विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी संलिप्तता लगातार है। क्योंकि मैं लगातार उनसे संपर्क कर रहा हूं कि भाई आप अपना बयान दीजिए, आप बताइए क्या है नहीं है, लेकिन वो लगातार लोग भाग रहे हैं। तो भागने से ये प्रमाणित हो रहा है कि उनकी भूमिका भी इसमें है। इसलिए उनको कार्य से अलग किया जाए, तत्काल निष्कासित किया जाए और इस पूरे मामले का सेंट्रल एजेंसी जांच करे। नहीं, एक तो है जो गांव में जो संस्कृति दारू की बढ़ रही है, जिससे महिलाएं खास करके बहुत ही परेशान हैं और सरकार मैया योजना की पैसा दे रहे हैं और जो पुरुष वर्ग है वो गांव में इन लोगों को ही मारपीट के पैसा छीन के वो दारू पी रहे। तो ऐसे जो व्यवस्था इलीगल तरीके से जो दारू बिकती है गांव में, ये जिला प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है ऐसे जगहों को इमीडिएटली बंद कर, ताकि घर में जो है वो शांति बन सके और महिलाओं को परेशान या उनको टॉर्चर नहीं हो सके। तो इसी सिलसिले में उपायुक्त से बात करने आए थे। जो भी गांव में गांव के अंदर छोटी छोटी गुमटी या दुकानों में दारू बिक रही है, वो तमाम चीज़ें हम समझते हैं बंद होनी चाहिए। जहरीली शराब कांड भी होती है इसलिए क्योंकि काफ़ी जगहों पर नकली शराब भी बन रही है। कई ऐसे गांव हैं धनबाद जिला में जहां नकली शराब बनती है, फिर वो बिकती है और उसके बाद तमाम जो घटना है वो घटती है। तो हम समझते हैं जो डीसी ने बोला इमीडिएटली इनके ऊपर कार्रवाई करें। सर एक और निरसा में कोयला भट्टा में छापेमारी हुआ है। 4 हाईवा जो है माल हमारे जो एसोसिएशन है वहाँ पर, हाईवा एसोसिएशन के साथ ही लोग वहाँ पर 4 हाईवा के माल एमपीएल की माल जो पकड़े हैं वो खास करके आरआर के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से आना था। शॉर्टेज होने के कारण वो बाय रोड ऑर्डर दी गई, लेकिन जहाँ कारों से लोड होने की बात थी वो पाथरडी से लोड होकर मिट्टी और प्योर ओबी जो है वो भी यहाँ पर वो शॉर्टेज को भरने के लिए लाया जा रहा था। चालान सारा कारों की लगी हुई थी, माल लोड यहाँ पर हो रहा था। फॉर्म डी जो है कोई और कंपनी ने इशू किया है। तो तमाम चीज़ों जो देखा जाए तो ये एक बड़ी घोटाला की तरफ इशारा करता है। तो इसी सिलसिले में उपायुक्त से बात की है जो इमीडिएटली सबकी जांच करे। हम लोगों ने जीपीएस रिपोर्ट, हमारे साथियों ने जीपीएस रिपोर्ट भी दिया, तमाम चालान से लेकर फॉर्म डी से लेकर तमाम डॉक्यूमेंट्स भी उपायुक्त को दिए। उपायुक्त कन्विंस्ड हैं जो इस तरीका का बड़ा घोटाला है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर को बोले हैं जो इमीडिएटली इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेकर हम लिखेंगे और इसके साथ साथ ऐसे तमाम लोगों के ऊपर एफआईआर करेंगे। ज़रूरत पड़े तो एमपीएल के अधिकारियों के ऊपर भी एफआईआर हो। इस तरह के घटनाओं से कहीं ना कहीं जो हाईवा एसोसिएशन के ऑनर एसोसिएशन है, इन लोगों के साथ पर भी बढ़ता लगता है। देखिए ये लोग ही ये पूरी घोटाला का उजागर किया है और हाईवा एसोसिएशन के तमाम साथी लोग
खड़ा होकर ऐसे चीज़ों को रोकने की कोशिश की है। अगर थोड़ी बहुत भी गलतियां होती है, यदि आधा घंटा किसी की टायर बर्स्ट करती है तो हाईवा को रोक दी जाती है, इसको ब्लैक लिस्ट करने की बात करती है। लेकिन इस तरीका इतनी बड़ी घटना हो गई 6 दिन तक MPL कहीं भी सामने नहीं आ रही है जो इतनी बड़ी घटना के अगेंस्ट है कोई भी कार्रवाई करे या FIR करे। इससे MPL की मिलीभगत साफ दिखती है। दादा एक और मामला भी हुआ है, अभी एक ACM को भट्टा है, वहाँ पर भी छापेमारी हो रही है, तो क्या लग रहा है उस इलाके में इसी तरह के कांड हो रहे हैं? नहीं, जहाँ भी गलत कर रहा है छापा मारा, कम से कम हम समझते हैं जो पुलिस प्रशासन तो अच्छे काम कर रही है, इससे तो आप मानेंगे हमारी सरकार अच्छी काम कर रही है। कहीं भी गलत होगा तो उसका अगेंस्ट कार्रवाई होगी।